वार्म वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं अर्पित स्वागत करता हूं आप सबका पाई मैथ्स में। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए लास्ट क्लास में हमने एवरेज पढ़ा था भाई। एवरेज की डेफिनेशन हमने देखा था, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हमने किए थे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिए। चलिए थोड़ा सा हम रिकैप कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। देखिए लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था भाई कि एवरेज क्या होता है। अगर हम एवरेज की बात करते हैं भाई तो हमने पढ़ा था एवरेज क्या होता है भाई कि सम ऑफ नंबर अपॉन टोटल नंबर। ठीक है भाई, यही पढ़ा था। अगर हम यहां से बात करते भाई कि एवरेज क्या होता है, सम अपॉन नंबर। और अगर हम सम की बात करते हैं तो क्या हो जाता था भाई यहां से, एवरेज इनटू नंबर। फर्स्ट चीज हमने ये पढ़ी थी। सेकंड हमने पढ़ा था भाई कि अगर मान लो कोई संख्या n है और उसका एवरेज अगर a है, if n divided by x, then average also divided by x। ओके, अगर भाई कोई n एक नंबर है, अगर उस नंबर में अगर हम x से डिवाइड करते हैं तो एवरेज में भी x से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अगर हम नंबर में जो भी x से मल्टीप्लाई करते हैं तो एवरेज भी आपका भाई x से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ax हो जाएगा। ठीक है, अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं नंबर में कुछ तो एवरेज से भी वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर हम कुछ ऐड करते हैं तो एवरेज में भी वो ऐड हो जाएगा। ठीक है भैया, इतनी सी बात हमने लास्ट क्लास में की थी। ठीक है, अब भैया अगर मैं एक क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं इस पर भाई, चलो देखो क्वेश्चन इस पर आपके आएंगे कैसे एग्जाम में। मान लीजिए एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, if the average of 24 number, if the average of 24 number is 98 and number is multiply by 2, then what is the average? अब देखो ये क्वेश्चन क्या है भाई कि 24 संख्याओं का आपको औसत दिया गया है 98। अगर हम उस संख्या में जो भी ये 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एवरेज क्या होगा भाई। तो हमें पता है कि भाई कि एवरेज जो भी हो आपका क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं, दिस इज द एवरेज। ओके, तो चलिए हम कुछ और बातें करते हैं। कंजुगेटिव नंबर देखते हैं क्या होते हैं, कंजुगेटिव टर्म्स क्या होते हैं। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, इस पर क्वेश्चंस आपके 1-2 क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है ना, हम 1-2 क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं, हम बात कर लेंगे उस पर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आगे की क्लास। चलिए भाई देखिए हम बात करते हैं कंजुगेटिव टर्म क्या होते हैं भाई। कंजुगेटिव टर्म, अब भी अगर हम कंजुगेटिव टर्म की बात कर रहे हैं तो आपको नंबर्स भी जानना पड़ेगा यहाँ पे। तो कंजुगेटिव नंबर्स क्या होते हैं, कंजुगेटिव नंबर्स भाई इसको क्रमागत संख्याएं बोलते हैं। अब ये क्रमागत संख्याएं क्या हो सकती हैं, अगर हम बात कर लेते हैं कि नेचुरल नंबर ही आपकी क्या है, कंजुगेटिव नंबर है 1 2 3 4 5 6 सो ऑन। ओके, अब देखिए अगर हम कंजुगेटिव नंबर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ऑड भी आएगा एंड इवन भी आएंगे। अब देखिए अगर हम बात करते हैं कंजुगेटिव इवन नंबर क्या होंगे भाई, इसे हम बात करते हैं 2 4 6 8 सो ऑन। अगर हम कंजुगेटिव ऑड नंबर की बात करते हैं भाई क्या हो जाएगा आपका 1 3 5 7 सो ऑन। अब देखिए यहाँ पे एक बात और हम कर लेते हैं भाई कि आपका एपी सीरीज आ जाती है। एपी क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, जो कि आपका क्या होता है जैसे मान लो कोई नंबर आपका 5 10 15 सो ऑन आपका बढ़ रहा है। ठीक है, अब देखिए ये तो प्रॉपर कंसेक्यूटिव टर्म्स एंड नंबर्स ये हम बात कर ली। ठीक है,
क्या होते हैं। अब देखिए हम बात करते हैं एवरेज में हमें कैसे क्वेश्चंस आपके बनेंगे, हमें अप्लाई कैसे करना है, उस पर हम बात करते हैं। ठीक है भैया, देखिए देखिए अगर हम मान लो कोई नंबर्स ले रहे हैं, कंसेक्यूटिव नंबर ले रहे हैं कोई, ठीक है। देखिए अगर हम मान लीजिए ले लिए कोई नंबर की आपका 8, 7, 5, 3 एंड 2, अगर इसके एवरेज की हम बात करते हैं भाई, अगर हम एवरेज की बात करते हैं क्या हो जाएगा आपका 25/5, मतलब कि एवरेज आप क्या आ रहा है 5 आ रहा है, समझ रहे। एंड अगर हम मान लो भाई कुछ नंबर से 2, 4, 6, ठीक है, 2, 4, 6 एंड 8 ले लिया हमने। एक मिनट, हाँ देखिए 2, 4, 6 एंड 8 लिया हमने, कितना हो गया आपका 20/4, ठीक है। कितना आ रहा है आपका एवरेज 5 आ रहा है। चलिए एक नंबर हम और लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, कितना हो गया आपका 15/5, एवरेज कितना आ रहा है आपका 3 आ रहा है। अब देखिए अगर हम यहाँ से बात करते हैं भाई थोड़ी सी कि भाई आप देखिए जब हमने इसको ऐड किया और एवरेज हमने फाइंड किया तो आपका एवरेज कितना आ गया 5 आ गया। अब देखिए हम थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं इसको, भाई देखिए इस कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं, अगर आपके टर्म्स हैं तो बीच वाली ही संख्या आपकी क्या हो जाएगी एवरेज हो जाएगी। आप देख रहे हैं ना कि यहाँ पर भी आपका एवरेज बीच वाली संख्या हो रही है। अब देखिए इस कंडीशन में हम बात करते हैं, इस कंडीशन में अगर हम बात करते हैं भाई यहाँ पे देखिए 4 और 6 के बीच में क्या आ रहा है 5 आ रहा है, यहाँ बीच वाली संख्या ही आपकी एवरेज हो रही है। यहाँ पे देखिए बीच वाली संख्या ही आपकी एवरेज हो जा रही है, ठीक है। ये फर्स्ट कंडीशन आपकी होगी। एंड अगर हम पहले और लास्ट संख्या का एवरेज फाइंड कर देते हैं तो वही आपका एवरेज हो जाता है। देखिए अगर हम 8 + 2/2 मतलब 10/2, एवरेज कितना आ रहा है आपका 5 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए फर्स्ट एंड लास्ट 10/2 कितना आ रहा है आपका 5 आ रहा है। यहाँ पे देखिए आप 1 + 5/2 3 आ रहा है। मतलब हम कह सकते हैं भाई कि एवरेज जब आपका कंसेक्यूटिव नंबर्स में आप देखते हैं तो एवरेज आप बीच वाली संख्या ले सकते हैं, पहली और दूसरी संख्या का एवरेज आप फाइंड कर लेते हैं तो ही आपका इस नंबर का एवरेज होगा, ठीक है। इतनी सी बात आपको यहाँ पे जाननी है, ठीक है। अब देखिए इसको हम जानेंगे कैसे भाई, इसको हम क्वेश्चन से कैसे अप्लाई करेंगे, चलिए हम बात करते हैं। देखिए थोड़ी सी बातें आप लिख लीजिए, इतना आपको आ गया समझ में। अब देखिए अगर हम नंबर्स की बात कर लेते हैं भाई कि सम ऑफ नंबर, अगर हम बात करते हैं कि 1 + 2 + 3 + so on n, सम ऑफ क्या हो जाता है भाई n × n + 1/2, ठीक है। अगर हम स्क्वायर की बात कर लेते हैं +n² क्या होता है भाई 1/6 n n+1 एंड 2n + 1, 1/6 n × n+1 2n+1। अगर हम क्यूब की बात कर लेते हैं क्या हो जाएगा 1/2 n × n+1 होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इतनी सी बात आपको आनी चाहिए भाई, ठीक है। इसकी अगर आपको एवरेज ही पूछ लिया जाता भाई कि आपको एवरेज ही बताना है 1 to 50 तक को आपको एवरेज फाइंड करना है तो आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, ओके। चलिए हम क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे इसमें जो कि आपके एग्जाम में आए हुए हैं। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए फिर बात करते हैं, ओके। चलिए भाई अब देखिए इस पे क्वेश्चंस आप कैसे अप्लाई करेंगे। चलिए कुछ क्वेश्चंस आए हुए एग्जाम में हम करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव नंबर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव नंबर
इज 20 द लार्जेस्ट नंबर फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। ठीक है भाई, देखिए आपका क्वेश्चन क्या है कि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत आपको 20 दिया गया है, आपको सबसे बड़ी संख्या इसमें से बतानी है। ठीक है भाई, अभी भी हमने पढ़ा है कि अगर भाई कोई कंसेक्यूटिव नंबर है तो हम एवरेज जो भी बीच वाली संख्या ही ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एवरेज क्या दिया गया है, 20 दिया गया है। तो हमने मान लिया भाई 7 संख्याएं हैं, बीच वाली संख्या हमने 20 ले ली। ठीक है, अब एक संख्या अगर हमने 20 मान ली है तो 3 संख्याएं आपकी यहाँ पे होंगी, 1 2 एंड 3, और 3 संख्याएं आपकी इधर होंगी। समझ रहे हैं आपसे लार्जेस्ट नंबर पूछा गया है। अगर ये 20 है, दिस इज 21 22 एंड 23, 23 इज द आंसर। अब भी अगर आपसे छोटी संख्या पूछ लिया जाता तो 19 18 एंड 17 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है भाई, अब देखिए इसमें कभी भी पूछ लिया जाता है कि आपको स्मॉलेस्ट नंबर और लार्जेस्ट नंबर का आपको डिफरेंस बताना होता है, तो आप डिफरेंस निकाल सकते हैं कि अप्लाई करने का तरीका क्या। तो यही क्वेश्चन को बहुत लोग A+1 A+2 करके करते, तो आपका टाइम बहुत ही खराब होता है। तो आप ये तरीका, आप ये अप्रोच आप जो भी है अप्लाई करिए। चलिए कुछ क्वेश्चंस और करते हैं इस पर हम। अब देखिए आपका एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है आज की क्लास का। कह रहे कि एवरेज ऑफ ऑल इवन नंबर between 104 and 148। ठीक है भाई, आपको 104 और 148 के बीच की इवन संख्याओं का आपको औसत फाइंड करना है। अब देखिए अभी भी हमने पढ़ा था कि भाई अगर कोई कंसेक्यूटिव नंबर है तो पहली और लास्ट संख्या का औसत जो होता है उस संख्या का एवरेज होता है। यहाँ पे आप क्या दिए, 104 पहली संख्या आपको दी गई है, 148 आपको लास्ट संख्या दी गई। यही है, क्या करेंगे हम भाई, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या अपॉन 2 का एवरेज हम फाइंड कर देंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका, 2 6 एंड 2, कितना हो गया, 131 इज द आंसर। ठीक है, अब इसमें आपको सारी संख्याएं लिख के आपको इसमें डिवाइड नहीं करना है करके। ठीक है, आपको सीधा पहली और लास्ट संख्या का एवरेज, दिस इज द एवरेज ऑफ दिस नंबर। ओके, चलिए कुछ क्वेश्चंस और करते हैं इस पे हम। देखिए, अब देखिए ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए हैं भाई। एक क्वेश्चन है, इफ, क्वेश्चन नंबर 3 आज की क्लास का, इफ A B C D and E are 5 consecutive number, और 5 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर आपको दिया गया भाई। ठीक है, कंजिक्यूटिव ऑड नंबर, देन फाइंड एवरेज, आपको एवरेज फाइंड करना है। देखिए भाई आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि ABCDE आर 5 क्रमागंत विषम संख्याएं हैं, तो आपको इनका एवरेज फाइंड करना है। ठीक है, अब देखिए आपको अगर हम इसकी सॉल्यूशन की बात करते हैं तो बहुत ही ईजी सा है। देखिए अगर हम बात कर लेते हैं कि A B C
डी एंड डी, आपको 5 संख्याएं दी गई। ठीक है, अभी अगर हम बात करते हैं भाई यहाँ से कि अगर हम मानते हैं कि ये बीच वाली संख्या ये आपकी एवरेज होगी, मान सकते हैं। ठीक है, सी ही आपका एवरेज होगा। बट ऑप्शन, अगर हम ऑप्शन से बात करते हैं, यहाँ पे आपको ऑप्शन क्या दिया गया है, ऑप्शन दिया गया है आपको यहाँ पे 5a+4 पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है ABCDE/5, तीसरा ऑप्शन है आपका a+4 और चौथा ऑप्शन है आपका 5a+b+c, 5a+b+c d+e। ठीक है, अभी अगर हम ऑप्शन से बात करते हैं भाई हमें दिख ही रहा है कि आपका आंसर यही होना चाहिए। ठीक है, होगा कैसे? ठीक है, देखिए अब देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा ना मानना पड़ेगा भाई, अगर हम 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर की बात करते हैं तो क्या क्या हो सकते हैं भाई। चलो हमने इसको ए ले लिया क्योंकि ऑप्शन में आपका ये है। ठीक है, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, a+2 हो जाएगा। ठीक है, तीसरा नंबर a+4, चौथा नंबर a+6 एंड पांचवा नंबर a+8। ये आपके कंसेक्यूटिव ऑड नंबर हैं 5। ठीक है, अब देखिए हमें बीच वाली संख्या ये हमारी क्या होगी, एवरेज होगी। पहली कंडीशन तो ये हो गई। चलिए आप अगर इससे सेटिस्फाई नहीं होते भाई तो हम पहली और लास्ट नंबर का एवरेज हम फाइंड कर देते हैं। देखिए a+a+8 हो जाएगा अपॉन 2, मतलब हो क्या रहा है आपका 2a+8। ठीक है, अगर यहाँ से हम 2 कॉमन कर लेंगे, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब a+4 आपका बच जाएगा। मतलब आंसर क्या होगा आपका, a+4। ठीक है, मतलब बीच वाली संख्या ये आपकी एवरेज होगी। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन और करते हैं इस पे हम। अब देखिए ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। एक क्वेश्चन और आप रुक करिए। एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव नंबर इज 31। क्वेश्चन नंबर अगला है, एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव नंबर इज 31। If the previous and next odd number to these 7 odd numbers are also included, then what will be the new average? हिंदी में कहा जा रहा है भाई कि 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 31 है। यदि इन 7 विषम संख्याओं को पिछली और अगली विषम संख्याओं को भी मिला दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। देखिए भाई क्वेश्चन सेम ही है आपका कि 7 नंबर हैं, एवरेज आपको 31 दिया गया है। ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको। अगर 7 संख्याएं, एक संख्या हमने बीच वाली ले ली तो 3 संख्याएं आपकी इधर होंगी एंड 3 संख्याएं आपकी इधर होंगी। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करते हैं भाई कि विषम नंबर आपको लेना है तो पहला क्या है आपका 31 है, 33, 35 एंड 37। ये कितना हो जाएगा 29, 27 एंड 25। ओके, अब देखिए लार्जेस्ट नंबर क्या हो गया आपका 37 हो गया। ठीक है, अगर आपसे यहाँ से लार्जेस्ट नंबर आपसे पूछा जाता है तो क्या हो जाएगा 37 हो जाएगा। स्मॉलेस्ट नंबर आपका 25 हो जाएगा। इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा भाई 12 हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे, मतलब क्वेश्चन को आपको पिक कैसे करना है, आपको ट्राई कैसे करना है, आप अप्रोच देखिए। ठीक है, चलिए